सफाई का सफाया ये एक संदेश देता है हमारे यहाँ सभी बच्चों को, बड़ों को, एक्चुअली हमारे देश के सभी नागरिकों को, कि अगर हम सिर्फ सफाई और शुरू कर दें अपने देश में तो हमारा देश चमक के कहां से कहां पहुंच जाएगा। तो ये नाटक है सफाई का सफाया, जिसे लिखा है रूपीना मिश्रा ने, डायरेक्ट किया है रूपीना मिश्रा और अन्नू गोयल ने, और इसमें हमारे जो सेकेंड इनिंग की जो मेंबर्स हैं आपके स्कूल के बच्चों के अलावा, उनमें हैं अन्नू गोयल जी खुद भी एक्ट कर रही हैं, सरिता द्विवेदी आप आगे आ जाइए, सुनीता वार्ष्णेय, ज्योति गुप्ता, सुमन निगम। तो ये सब एक छोटा सा संदेश है जो आप ये सोचिए कि इस उम्र में भी आके हमें आप लोगों को देना पड़ रहा है। उम्मीद करते हैं जब आप लोग 60 साल के होंगे तो आप लोगों को देश को ये संदेश नहीं देना पड़ेगा। तो ये है सफाई का सफाया। आप हैं रूपीना मिश्रा जी, जो ये नाटक की लेखिका हैं और डायरेक्टर। बच्चों का परिचय, आप अपना नाम बताते जाएंगे बच्चे। गायत्री, निशी, शिखा, आर्या, गायत्री, काजल, प्रियांशी, राशि और वैष्णवी, ये सब आपके सामने लेकर आए हैं कि हमें अपने देश को साफ रखना चाहिए, सफाई का सफाया। और परसों हम पहली बार यहाँ पे आए और हमने बच्चों को इसके बारे में बताया, प्रैक्टिस शुरू करवाई और 2 दिन में इन बच्चों ने ये नाटक तैयार किया है। तो पेश है नाटक सफाई का सफाया। वो लगान वाला कचरा नहीं, बल्कि ये कचरा जिसके जगह जगह हमने महल खड़े करे रखे हैं, जगह जगह उसके ढेर लगा रखे हैं, और साथ ही अधिसंख्य लड़कों के दिमाग में भरा हुआ मानसिक कचरा। सफाई का सफाया, सफाई का सफाया, सफाई का सफाया, सफाई का सफाया। ये तो करता है इस कचरे के साथ इन लड़कों को भी बाहर फेंक दूं। क्या हुआ, सारे लड़कों पर इतना गुस्सा? बदतमीजी, इनके घरों में लड़कियां नहीं है क्या? सफाई का सफाया, सफाई का सफाया, सफाई का सफाया, सफाई का सफाया। हमारे देश का एक ही नारा, अपने घर में झाड़ू मार, बाकी सब करे सरकार। अपने घर में झाड़ू मार, बाकी सब करे सरकार। चाहे तो रखे सबको अपनी जेब के अंदर, अरे हमसे पंगा ना लेना मेरे यारो। अभी चुप। यहाँ वहाँ सारे जहाँ में मेरा राज है, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। तुम तो हमसे भी गए गुजरे हो, कचरा कम से कम कचरा बनने से पहले किसी काम का तो होता है। तुम तो समाज पर कलंक और समाज का मानसिक कचरा, लीजिए घिनौने, समाज का बोझ। अरे इतना गुस्सा क्यों करते हो भैया, तुम्हारा कुछ हिस्सा क्या हो जाता है? साइकिल और हमारा आधा
इससे रिसाइकल भी हो जाता है, पर ये तो समाज पर बोझ है, बोझ। सफाई का सफाया, सफाई का सफाया, सफाई का सफाया, सफाई का सफाया। आज इतने दिनों बाद बारिश हुई है, मौसम कितना सुहाना हो गया है। मजा आ गया। चलो समोसे खाने चलते हैं, सामने ही समोसे की दुकान है। समोसे नहीं, चलो परफ्यूम पार्क चलते हैं, वहाँ पर मैगी खाएंगे। मस्त आइडिया, चलो। रिक्शे वाला, हाँ मैडम उठाइए। परफ्यूम पार्क चलोगे? पहले गुटखा थूको फिर बात करना। अभी तो खाए हैं, अब तो मौत आ जाए तब भी नहीं थूकेंगे। चिंता मत करो, वो भी जल्दी आ जाएगी। अरे मैडम काहे मजाक करती हैं? कहाँ चलना है बताइए। परफ्यूम पार्क चलोगे? चलोगे? कितने पैसे लोगे? मुंह से बोलो। 50 बढ़िए मैडम बढ़िए। वो फिर से बूंदे गिरने लगी। सड़क पर कितना पानी भरा है, संभल के भैया। ओहो, अभी तो आप बहुत कह रहे थे कि रिक्शा अच्छे से चला लेते हैं, क्या हुआ, गिर गए ना? अरे मैडम कितना पानी भरा है, कहाँ सड़क है कहाँ गड्ढा है कुछ दिखाई भी पड़ रहा है। नाले और नाले का पानी तो सड़क पे बह रहा है और सरकार कुछ करती ही नहीं है। हाँ सब सरकार ही करे, हमारी तो कोई ड्यूटी ही नहीं है। कम से कम कचरा तो डस्टबिन में डाल ही सकते हैं। सरकार तो डस्टबिन लगाती है, वो तो हम यूज नहीं करते हैं। बरसा पानी पानी में आग लगाए, सीने पे बदतमीज, चुप रह तू, चल यहाँ से। इन लड़कों का बुलंद हौसला हो जाता है तुम्हारी जैसी लड़कियों की वजह से। मेरा तो बस चले एक तमाचा मारूं। अब इस रिक्शे वाले ने क्या किया, ये सामने आके खड़ा हो गया और ये उस गुंडे को घूरने लगा। आसपास निकलते हुए लोगों ने भी उस लड़के को घूरना शुरू कर दिया और वो लड़का वहां से घबरा के चला गया। तो कभी आप लोगों के साथ भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो सब मिलके उस गुंडे पे टूट पड़ो। सफाई का सफाया, सफाई का सफाया, सफाई का सफाया, सफाई का सफाया। थैंक यू रिक्शा वाले भैया, हम हमेशा इन लोगों को गलत ही समझते हैं। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। ओ मैडम आप डस्टबिन कह रही थी, वो क्या होता है? देखिए नहीं, हर जगह शहर में जगह जगह पर डस्टबिन लगे हैं, हरे और नीले रंग के डस्टबिन हैं। हम तो कभी नहीं देखे। दिखेंगे कैसे, गुटके की वजह से मुंह तो आसमान की तरफ रहता है। चोरी कर ले जाते होंगे डस्टबिन, तोड़ देते हैं, जला देते हैं। ये क्या कर रहे हो? एक पाउच में क्या होता है? अभी सफाई के लिए सरकार को कोस रहे थे और फिर ये हरकत, उठाओ इसे। अरे ये पाउच में क्या होता है मैडम? अरे ये एक एक पाउच और एक एक पैकेट से ही एक शहर में औसतन 26,000 टन कचरा इकट्ठा होता है। अरे बाप रे, 15-20 तो रोज हम ही फेंक देते हैं मैडम। गलती हो गई मैडम, अब नहीं फेंकेंगे। अपने शरीर और अपनी सेहत दोनों से खिलवाड़ कर रहे हो तुम। सफाया, सफाई का सफाया, सफाई का सफाया, सफाई का सफाया। अरे अरे ये क्या कर रही हो? कांच फेंक रही हूँ। ऐसे मत फेंको। फिर कैसे फेंके? सभी तो ऐसे ही फेंकते हैं। ऐसे मत फेंको। आप तो जानती हैं ना कितने बच्चे कूड़ा से डस्टबिन वगैरह बीनते हैं, उनको चोट लग सकती है। ठीक है, पास पड़ोस में तो सब ऐसे ही फेंकते हैं। नहीं, ऐसे मत फेंको। आप एक कागज पर लपेट दो उसको, आप एक कागज पे लपेट दो और उसमें सुतरी से बांध दो और हो सके तो लिख देना कांच।
ठीक है, मैं अपने पास पड़ोस में ऐसे बताऊंगा। थैंक यू सो मच। थूके कहाँ? वो तो कहीं भी नहीं। अरे ये जो नीले और हरे डस्टबिन है, ये भी तो कुछ बोलेंगे कि नहीं? मैं हूँ ग्रीन डस्टबिन, मुझ में डालो सूखा कचरा जैसे पॉलीथीन, रेपर आदि। मैं हूँ ब्लू डस्टबिन, मुझ में डाले गीला कचरा जैसे कि फल, फ्रूट, दाल, चावल। रुको रुको, दाल चावल तो इसमें नहीं डालना है। थूको तो कहीं भी नहीं। तंबाकू, पान मसाला आदि नशीले पदार्थ का सेवन ही ना करो जो थूकने की जरूरत हो। और भैया ध्यान रखो, ऐसा ना हो आज तुम थूको और कल ये दुनिया तुम पर थूके। पता है आप सभी को तंबाकू, पान मसाले आदि नशीले पदार्थों के दागों को साफ करने के लिए प्रतिवर्ष रेलवे विभाग को 1200 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अरे बाप रे, इतनी बड़ी बड़ी रकम हम तो आज तक नहीं सुने। निकल लो भैया पतली गली से। सफाई का सफाया, सफाई का सफाया, सफाई का सफाया। फिलहाल समय की मर्यादा को देखते हुए इस कार्यक्रम को स्थगित करें। हमारे मंच के और भी कई उद्बोधन होने, मेरा विनम्र अनुरोध आपको ठीक है, मंच की ओर से संकेत हो गया। धन्यवाद। ऐसे मतलब बीच में ऐसे। चलिए, अब सफाई के लिए क्या क्या करना चाहिए हमारी मेंबर्स आपको बताएं। डायरेक्टर महोदय थोड़ा सा रुष्ट हो गई है, कोई बात नहीं, चलता है। नाटक में नाटक हो गया, ये भी चलता है। मैं बता दूं, मैं संरक्षण परिवार से हूँ। संरक्षण पर्यावरण के लिए काम करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है पौधे रोपें और पौधों का वितरण करें, जिससे वो पौधे वृक्ष बने और हम लोग स्वच्छ वातावरण और वायु में सांस ले सकें और सब स्वस्थ रहें। तो भाई बच्चों, आप क्या समझे? आज क्या करना चाहिए? अपने से कूड़ा मत फैलाइए, बस, है ना? तो आप अपने से सफाई रखेंगे तो क्या करना है? सफाई का सफाया, और अपने आसपास की जो गंदगी है उसको ही साफ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है? अपनी मानसिक गंदगी को भी सफाई रखना है। यानी हमें गंदगी का सफाया करना है, सफाई का नहीं। यानी गंदगी का सफाया, सफाई का नहीं, ठीक है? और ये कि अगर हमारे सड़कें साफ होंगी और साफ सुथरी होंगी, चमचमाती होंगी, तो हमारी जो महिलाएं हैं उनको चलने में निर्भर नहीं महसूस करेंगी, निर्भर रहेंगी, तो कितना अच्छा होगा, है ना? और हमारे रिक्शे वाले जैसे महिलाओं का, हमारे रिक्शे वाले जैसे भैया, नारी का सम्मान करने वाले भैया होंगे तो हमारा देश जरूर तरक्की करेगा। तो हमें क्या करना है? एक सुंदर, सभ्य, सुसंस्कृत समाज के लिए सफाई का और गंदगी का सफाया करना है, तभी हम गर्व से कह सकेंगे मेरा भारत महान, हमारा भारत महान, हमारा भारत महान। जितना मैं देख पा रही हूँ हमारे बीच में एक नेता टाइप की महिला खड़ी है। प्लीज नेताजी आप यहाँ आए और बोल दें। अच्छा, ओके, नेताजी का आदेश है कि वो नहीं बोलेंगे समय की बाध्यता को देखते हुए, तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर, ठीक है ना? तो मुझे लग रहा है शायद परिवर्तन यहाँ तक नहीं पहुँचा है, लेकिन कूड़े की गाड़ियाँ यहाँ पर भी आती होंगी और हम देख रहे हैं डस्टबिन भी यहाँ रखे हुए हैं, तो मुझे लग रहा है कूड़े की गाड़ी शायद आ रही है। देख 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 यहाँ वहाँ न फेंक, देख 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 यहाँ वहाँ न फेंक। गाड़ी वाला ये कचरा निकाला, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। बस इतना कहना है कि प्रशासन लोग यहाँ पर आए हुए, बाहर बहुत गंदगी है, कृपया ध्यान दें, स्कूल के परिसर को स्वच्छ
प्यारे